आज है हमारे पास चैप्टर रियल नंबर मैथमेटिक्स की बुक का द पहला चैप्टर क्लास 10th का। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। नंबर्स का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं नाइन्थ की चीज़ें। एलसीएम, एल से होता है भाई साहब लोएस्ट, एल से होता है लोएस्ट, और सी से होता है कॉमन, और एम से होता है मल्टीपल। एलसीएम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको अगर फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा तो फिर आगे की चीज़ें आप कैसे कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक ईजीएस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज वो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जिससे आप ये समझ जाओगे कि एलसीएम कैसे निकलता है कॉन्सेप्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट। दो नंबर है हमारे पास 6 और 12, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए आपने अभी एलसीएम के बारे में क्या पढ़ा। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 6 के मल्टीपल, कोई भी नंबर का मल्टीपल मतलब उसकी टेबल में आने वाले नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर बोलूँ 2 के मल्टीपल क्या है, 2 के मल्टीपल होंगे 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, 2 खुद भी होगा, और आपसे 3 का पूछूँ तो 3, 6, 9 एंड सो ऑन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आप 6 के मल्टीपल्स लिखिए। 6 का मल्टीपल होगा 6, 12, 18, 24। ओके क्लियर। देन 12 का भी, क्योंकि मैंने बोला है 12, 6 और 12 का एलसीएम निकालिए। तो 12 का मल्टीपल 12, 12 वन 12, 12 टू 24, 12 थ्री 36 एंड सो ऑन एनी मोर। तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे डिकोड करिए। मल्टीपल आपने लिख लिए हैं, अब बोला उसमें कॉमन कौन सा है। कॉमन आपने देख रहे हो 6, कौन कौन कॉमन आ रहा है। एक ये 6 कोई कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं 24 और 12 कॉमन आ रहा है। ठीक है, होपफुली आपको दिख रहा होगा 24 और 12 कॉमन आ रहा है। यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 12 है, दोनों जगह। अब उसने एक और लास्ट वर्ड एक और है लोएस्ट, लोएस्ट को नहीं भूल जाना है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन कौन सा है। 24 तो बड़ा हो जाएगा ना, उससे भी छोटा कौन सा है, तो वो 12 है। 12 इज आ HCF, सॉरी LCM। पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा माय डियर, LCM। कॉन्सेप्चुअली बहुत ईजी है ये चीज़, बस थोड़ा ध्यान से करिएगा तो आपको भी आराम से समझ में आ जाएगी। अगर अभी भी नहीं आई है तो पॉज करके एकदम शुरू से स्टार्ट कीजिए, आ जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम की तरफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसे जैसे हमने एलसीएम में स्ट्रेटेजी अपनाई थी, वैसे ही एचसीएफ में अपनाएंगे। हमने पढ़ा था पीछे से डिकोड करना है, यहाँ ही पीछे से डिकोड करते हैं। यहाँ लास्ट वर्ड है फैक्टर। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टर मतलब किस किस की टेबल में ये नंबर आता है, और मल्टीपल मतलब किस किस इसकी टेबल में आते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकंड ये देख लीजिए। 6 के मल्टीपल होते हैं 1, 2 और 3, क्योंकि 1 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है। और जो मल्टीपल्स होते हैं वो कितने, उसकी टेबल में कितने लोग आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर कोई बात नहीं, हमें सीखना है, समझना है, और धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, यही मुझे पता है। ठीक है, तो 2 नंबर हमने वही लिए, 12 एंड 6। 12 के कितने मल्टीपल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 6, इन सारों की टेबल में 12 आता है, और 6, 1, 2, 3 इन तीनों की टेबल में आता है। ठीक है, तो अब 12 इसमें पूछा, फिर से डिकोड करते हैं। फैक्टर डन हो चुका है, फैक्टर वाला काम हमने डन कर लिया है। अब बोला उसमें कॉमन कौन है, 1 है कॉमन, 2 है कॉमन, 3 है कॉमन, 3 चीज़ें कॉमन आ गई। अब उसमें बोला हाईएस्ट, डिकोडिंग बेस्ट तरीके से करना है। तो क्या यहाँ हाईएस्ट कौन सा नंबर है इन तीनों में से, इन 3 कॉमन में से हाईएस्ट है 3 माय डियर। 3 इज द कॉमनेस्ट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, आपको दिख रहा है, HCF जो होगा वो हमारा 3 होने वाला है। 6 और 12 का दोनों का HCF जो होगा वो होगा 3, और LCM क्या था, 12। तो इसी तरीके से इस कॉन्सेप्चुअली है। अब इसको अपन पढ़ते हैं, कोई क्या बड़े बड़े नंबर्स में भी ऐसे हम फैक्टर मल्टीपल लिखेंगे। तो इसका आंसर है नो। मैं एक सिंपल और इजी मेथड है इसके लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को कभी भी मतलब माइंड आउट नहीं करिएगा। कितना ही टफ क्वेश्चन हो जाए, तो बहुत मतलब लो लेवल क्वेश्चन है, कितना ही हाई लेवल क्वेश्चन हो जाए, मेरी एक सीख मानो, कभी भी क्वेश्चन से कभी मत डरो। कितना ही टफ दिख जाए, थोड़ा सा उसको देखो, बार बार पढ़ो, और वो मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे। आपके इनर पोटेंशियल आपके अंदर इतना है कि आप कोई भी क्वेश्चन से कम डरो नहीं, ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 36 एंड 48। 2 नंबर दिए गए हैं 36 एंड 48। एक मेथड होती है, आपने छोटे से पढ़ी होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो 36 को 2 से सबसे पहले डिवाइड प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 से फैक्टराइज करते हैं। 2 की टेबल में 36 आता है 18 का, फिर अब 18 को और ज़्यादा फैक्टराइज करते हैं 2, तो ये हो जाएगा 9 ज़ा 2 9 ज़ा 18। अब ये 2 से नहीं कट रहा, अब ये कटेगा 3 से, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ओके, आपको आता होगा ये, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, 6 क्लास से बच्चों ने पढ़ी है, और नहीं भी आता तो ध्यान से देख लीजिए, आ जाएगा। 24 ये 2 से, और ये आएगा 12 ज़ा, और 2 की टेबल में 12 कितनी आता है 6 था, तो ये 6 लिख देंगे, और 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब जितने भी आपने, अच्छा एक कमेंट में एक चीज़ लिखिएगा कि ये जो हमने निकाल दिए 36 के 2 2 3 3, 48 का 2 2 2 3, तो ये क्या है, फैक्टर है या मल्टीपल? कमेंट डाउन करिए, अभी कमेंट करिए, जस्ट वीडियो को पॉज करिए, और ये होपफुली शायद आपने कमेंट कर दिया होगा। ये सारे ही फैक्टर्स हैं, ये क्या है, फैक्टर्स हैं, क्योंकि 36 टेबल में 2 तो आता नहीं है। 36 2 ज़ा 36 2 ज़ा कभी 2 नहीं होता ना 3 आता है, तो ये सारे क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स यहाँ लिख देते हैं अपन, 1 मिनट। तो ये सारे फैक्टर आ चुके हैं 36 एंड 48 के। अब चेक करते हैं इसको, अब इनसे अपन एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, देखिएगा। अब माय डियर, अब इनमें 2 स्टेप्स लीजिए। 2 स्टेप्स क्या, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो नेक्स्ट स्टेप वो होगा, और अगर एलसीएम निकालना है तो वो सेकंड स्टेप, बहुत ध्यान से देखिए। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 मैं थोड़ा यहाँ लिखे दे रहा हूँ। उन स्टेप्स को सॉल्व करने के पहले हम एक बार थोड़ा सा अपना आंसर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू दी पावर 4 टाइम्स, क्योंकि 4 बार 2 है, और यहाँ पर 1 टाइम है, तो 3 रेज़ टू दी पावर 1। ओके, शायद आपको दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए एलसीएम के लिए सबसे इजी स्टेप है, कॉमन ले लो। देखो स्टेप 1 लिखिए, कॉमन ले लो इक्वल्स टू एलसीएम। अब इसमें से कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है दोनों में से। फॉर एग्जांपल 2, नीचे भी 2 है, देखो 2 रेज़ टू दी पावर 2 है, नीचे भी 2 रेज़ टू दी पावर 4 है, पर मतलब 2 रेज़ टू दी पावर 2 कॉमन है ना दोनों में। एक सेकेंड मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, यहाँ 2 रेज़ टू दी पावर 2 है, ठीक है, तो यहाँ भी 2 रेज़ टू दी पावर 4 है ना, प्लस उसमें ऑलरेडी है, तो मतलब 2 रेज़ टू दी पावर कॉमन है, और 3 रेज़ टू दी पावर 2 नहीं है, लेकिन 3 की पावर 3 सिंगल है, 3 अकेला है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एच सी एफ इक्वल्स टू, जो मैंने लिखा था कॉमन ले लो, तो 2 रेज़ टू दी पावर 2 दोनों में है, ऊपर भी 2, यहाँ पर 3 रेज़ टू दी पावर 1 दोनों में है, 2 रेज़ टू दी पावर होती 4, 4 इंटू 3, आप क्या बता सकते हैं क्या, 12 इज एच सी एफ। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, पर इस वीडियो में बने रहिए, बहुत आसान हो जाएगा। एलसीएम में मैंने क्या बोला, सेकंड स्टेप में हाईएस्ट पावर देखो, तो अब देखिए हाईएस्ट पावर कहाँ पर किसकी है, 2 की पावर वहाँ 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, वहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है। सबसे पहली चीज़ में फर्स्ट स्टेप है, अगर यहाँ 36 48 या कोई और होता, और इन चांस कोई अदर जो नंबर होता उसके जो फैक्टर्स आते, यहाँ तो 2 3 दोनों में आए, या अगर साथ में 5 भी आता, जितने हैं जितने भी एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं, जितने भी उसके फैक्टर आए, सारे फैक्टर एक एक बार लिख लो, समझ रहा है। एक सेकंड देखिए मैं कैसे लिखता हूँ। हमें 2 है हमारे पास, बस 3 है, और कहीं ऊपर नीचे कहीं और एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं है, 5 आया तो नहीं है ना, तो बस। अब मैंने बोला हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी है 2 है, नीचे कितनी है 4, हाईएस्ट कहाँ है नीचे, तो नीचे वाली को ले लो, हाईएस्ट पावर 4, चलो मान लेते हैं आपकी बात। अब 3 की पावर हाईएस्ट कहाँ है, 3 की पावर तो ऊपर है यार, तो 3 का स्क्वायर ऊपर से ले लो। अब देखो यही आपका एलसीएम होगा, थोड़ा सा हाई लग सकता है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आज आप हाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी बहादुरता है कि आप पीछे नहीं हट रहे हो उन चीज़ों से, और ये आपको करना है। अगर इस वीडियो पे आप आए हो तो आपको पूरी तरीके से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं।